उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जमींदार होता है जिसके पास लगभग 200 बीघे से ज़्यादा ज़मीन होती है। और अब नवंबर का महीना आ जाता है, जो ईख की कटाई होनी होती है, तभी ये बिहार से कुछ मज़दूरों को अपने पास बुलाता है। दोस्तों, मज़दूरों की एक टोली इनके पास आ जाती है और उसी टोली में एक 22-23 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला होती है जो विधवा हो चुकी होती है। वो वहाँ पर आती तो लोग बाग उसे देखने के लिए तांता लगाकर खड़ा हो जाते कि इतनी खूबसूरत महिला ये यहाँ पर ऐसे दिहाड़ी मजदूरी इन लोगों के साथ कैसे कर सकती है, ये है कौन, उसके बारे में हर कोई जानना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर जो इस जमींदार का बेटा होता है वो भी इस सब के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर होता है इतना बड़ा खुलासा। दोस्तों, यहाँ पर जो खूबसूरत वो विधवा महिला होती है उसके बारे में जब ये पूरी जानकारी लेता है तो इसके पैरों तले एक बार ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सिद्धार्थनगर। ये सिद्धार्थनगर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर मदन सिंह नाम का एक किसान होता है जिसके पास लगभग 200 बीघे से भी ज़्यादा ज़मीन होती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम मनोज सिंह होता है, जो यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लेता है। अब यहाँ पर पिता सोचने लगते हैं कि बेटे का कोई बिजनेस करा दिया जाए, इसके ऊपर कुछ पैसे खर्च कर दिए जाए। उससे पहले मदन सिंह उससे कहने लगते हैं कि बेटा कुछ खेती बाड़ी का काम भी देख लिया कर, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बाद तुझे ये सब भी देखना है। ठीक है, तू कुछ काम मत कर, लेकिन तुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये खेती बाड़ी का काम होता कैसा है। दोस्तों, नवंबर का महीना होता है जब यहाँ पर बिहार से कुछ मजदूर आ जाते हैं और उन्हीं मजदूरों में एक महिला होती है जिसका नाम गरिमा होता है, जिसकी उम्र 22 से 23 साल होती है। देखने में वो इतनी खूबसूरत होती है, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। किसी को नहीं लगता कि ये मजदूर हो सकती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब मनोज सिंह अपने खेतों पर जाता है और यहाँ पर गरिमा को देखता है तो बस वो भी देखता ही रह जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम भी मजदूर हो। तो यहाँ पर गरिमा कहती है कि क्या मजदूर के ऊपर कोई ठप्पा लगा होता है, क्या मैं तुम्हें मजदूर दिखाई नहीं दे रही, क्या मैं यहाँ पर काम नहीं कर रही, मैं भी मजदूर हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मनोज सिंह एक बार के लिए चुप हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम भी मजदूर होगी। होती है वो मनोज सिंह से कहने लगती है, मजदूर कोई अपनी इच्छा से नहीं बनता, पेट की जो भूख है और जो लाचारी है वो हमें मजदूर बना देती है। उसके बाद यहाँ से जो मनोज सिंह होता है वो अपने घर की तरफ चला जाता है। गरिमा इसे यहाँ पर झल्लाती हुई दिखाई देती है। वो वहाँ उससे कुछ नहीं कह पाता और वो अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आ जाता है तो घर आकर उसी औरत के बारे में वो सोचता रहता है कि पता नहीं ये किस तरह से यहाँ पर महिला काम कर रही है, देखने में तो लगता नहीं है कि ये मजदूर हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन फिर ये खेतों पर जाता है। यहाँ पर जो इनके नौकर होते हैं इनके लिए कुर्सी लेकर जाते हैं और वहीं खेतों पर कुर्सी बिछा देते हैं। वहाँ पर जाकर ये बैठ जाता है। तभी यहाँ पर जो ये महिला होती है, इसके सास ससुर होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मनोज सिंह के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, कहने लगते हैं कि साहब, हमारी बहू से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसे माफ़ कर देना, वो आपसे उल्टा सीधा बोल गई थी। तो यहाँ पर मनोज सिंह कहने लगता है कि नहीं नहीं, उसने कोई उल्टा सीधा नहीं बोला, उसने वही कहा जो उसे कहना चाहिए था। फिर यहाँ पर मनोज सिंह उनसे पूछने लगता है कि ये इतनी सुंदर लड़की आपके साथ कैसे रहती है, आपका जो परिवार है उसमें तो कोई भी इतना सुंदर नहीं है और आप इसे बहू कैसे कह रहे हो। उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारा एक बेटा था जो मुंबई में काम किया करता था, वो भी देखने में सुंदर था और मुंबई में ही इस लड़की से उसको प्यार हो जाता है और इसे ये लेकर हमारे पास आ जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन तक तो ये हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो हमारा बेटा होता है उसे एक दिन सांप काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब मरने के बाद ये हमारे साथ ही रहने लगती है। हमने इसको कई बार कहा कि बेटी तू अपने घर चली जा, अपने माँ बाप के घर चली जा, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाती। ये यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी।
उस दिन के बाद ये हमारे साथ रहने लगती है और जब हम यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे थे तो इसने भी जिद की कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। ये पढ़ी लिखी भी है, ये मुंबई से उसके साथ आई थी। दोस्तों, जब इस तरह का वाक़या मनोज सिंह सुनता है तो बस मनोज सिंह सुनता ही रह जाता है। उसके बाद फिर गरिमा के पास पहुँचता है और गरिमा से पूछने लगता है। गरिमा यहाँ पर उससे पहले ही माफ़ी मांगने लगती है कि साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि आप मालिक के लड़के हो, मैंने आपको उल्टा सीधा कह दिया। तो यहाँ पर मनोज सिंह उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुम यहाँ पर आई कैसे, क्या तुम अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो यहाँ पर गरिमा सोचने लगती है कि मेरे दिल पर जो बोझ है आज उसे मैं हल्का कर लेती हूँ, ये बंदा मुझे कुछ सही लगता है। उसके बाद वो वहाँ पर उसे अपनी अपबीती बताने लगती है और बताती है कि मेरे पिता का तो मुझे पता नहीं, मेरे पिता कौन है, मैं कोठे पर रहने वाली अपनी माँ के साथ रहा करती थी और धीरे धीरे करके उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मैं बड़ी हो जाती हूँ, बड़ी होने के बाद मेरी माँ का देहांत हो जाता है और जो वहाँ पर लोग होते हैं मुझे कोठे पर ही धकेल देते हैं, वहीं पर मैं रहने लगती हूँ, वहीं पर लोगों को रुझाने लगती हूँ। एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का मेरे पास आता है और मैं इससे बातचीत करती हूँ और बातचीत का सिलसिला हम दोनों का इस तरह से आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर एक दिन मुझे ये लड़का वहाँ से लेकर फरार हो जाता है और अपने घर यहाँ बिहार ले आता है। लेकिन मेरी किस्मत में खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी और उसके बाद मेरे पति की मौत हो जाती है। आज मेरी ये हालत है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो मनोज सिंह होता है इस औरत की तरफ देखकर अपनी आंखों को नम कर लेता है। वो कहने लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपके जीवन में गलत होगा, आगे आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही गाँव के 3 लड़के भी वहाँ पर आते हुए दिखाई देने लगते हैं। फिर यहाँ पर गरिमा कहने लगती है कि कल भी ये लड़के मुझे छेड़ कर गए थे, आज ये फिर से आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से मेरे अंदर झिल्लाहट पैदा हुई थी। दोस्तों, जब यहाँ पर वो लड़के आते हैं तो मनोज सिंह को देखकर कहने लगते हैं कि आज तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो कभी खेतों के बारे में पता ही नहीं, तुम तो कभी आते ही नहीं, लेकिन तुम आज यहाँ पर कैसे आ गए। तो यहाँ उसके बाद मनोज सिंह उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी जो भाभी है वो यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब वो तीनों के तीनों एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि ये लड़की इसकी पत्नी है, हम तो इसे यहाँ पर मजदूर समझ रहे थे, लेकिन अब इसकी पत्नी है तो अब यहाँ से हमें वापस जाना पड़ेगा। फिर वो तीनों लोग वापस चले जाते हैं और सीधे मनोज की मम्मी के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर पूछने लगते हैं कि चाची, क्या मनोज की तुमने शादी कर ली है, हम लोगों को नहीं बताया। तो मनोज की मम्मी यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा तो नहीं हुआ, मनोज की कहाँ शादी हो गई। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि खेतों में जो लड़की लग रही है उसको मनोज ने अभी बताया है कि ये तुम्हारी भाभी है। अब यहाँ पर मम्मी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और जैसे ही मनोज घर आता है तो एकदम से मम्मी उस पर झिल्ला उठती है, उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस तरह के मजदूरों से शादी करोगी, हमारे घर पर बहुत बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, उन रिश्तों के लिए हमने मना कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा दान दहेज दे रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर इस मजदूर से शादी करोगी। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर मनोज के पिता मदन सिंह आ जाते हैं और मदन सिंह अपने बेटे से पूछने लगते हैं कि बेटा, तू सच में बता कि तू इससे प्यार करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि हाँ पापा, मैं इससे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर गरिमा को बुलाया जाता है, उसके सास ससुर को भी बुलाया जाता है, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और भी मजदूर वहाँ पर आ जाते हैं। और जब यहाँ पर गरिमा से पूछा जाता है कि गरिमा, क्या तुम मनोज से प्यार करती हो, तो यहाँ पर गरिमा यही कहती है कि हाँ, मैं मनोज से प्यार करती हूँ। दोस्तों, हालांकि मनोज ने ये कहा था कि मुझे गरिमा के बारे में पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मदन सिंह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर मिठाई मंगाई जाती हैं और सभी मजदूरों में मिठाई बांट दी जाती हैं और उन मजदूरों को यही कहा जाता है कि आज से तुम हमारे रिश्तेदार बन चुके हो। दोस्तों, उसके बाद सभी लोगों को अच्छे से मिठाई खिलाई दी जाती हैं और सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जो यहाँ पर गरिमा के सास ससुर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके बेटे की बहू के साथ हमारे बेटे की शादी हो सकती है। तो वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ, हम लोग तो यही चाहते थे कि इसकी शादी किसी के साथ हो जाए, क्योंकि इसका जीवन बहुत लंबा है, इतना लंबा जीवन इसका कैसे कटेगा। दोस्तों, यहाँ पर मदन सिंह भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, मुझे तुम
पर गर्व है, तुमने एक विधवा को इस तरह से सहारा दिया है। दोस्तों पिता भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर उन दोनों की एक डेट निश्चित करके शादी तय कर देते हैं। बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी की जाती है और शादी के बाद आज वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मनोज और गरिमा दोनों एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसे मानो कि एक दूसरे के लिए ही ये बने हैं। दोनों बड़े प्यारपूर्वक अपने जीवन को काट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? मदन सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी जिसमें बेटे का ऐसा रूप देखकर पिता उग्र हो जाया करते हैं और पिता यही कह सकते थे यहाँ पर भी कि हमें इससे शादी नहीं करनी और इस लड़की को यहाँ से भगवा देते या उसे मरवा देते। कुछ ऐसा काम बहुत सारी कहानियों में हम लोगों ने सुना था, लेकिन यहाँ पर मदन सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया, उन्होंने अपने बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी समझी और आज यहाँ पर उसका बेटा और जो बेटे की बहू बनती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उनका जीवन इतने अच्छे से आगे बीत रहा है। हर कोई वहाँ पर इस कहानी की मिसाल दे रहा है कि यहाँ पर इतने बड़े जमींदार ने एक गरीब विधवा से शादी कर ली। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,